साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों, अगर आपको भी किसी भी कोर्ट से समन आया है, आपको कॉग्निजेंस नोटिस आई है, चाहे कोलकाता से आई है, चाहे अहमदाबाद से आई है, चाहे जयपुर से आई है, चाहे दिल्ली से आई है, कहीं से भी आई है, अगर आपने कोई लोन लिया है, आपने अगर पर्सनल लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उसमें आपने पेमेंट नहीं किया है और आपके अकाउंट एनपीए हो गए हैं और एनपीए हुए तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं, बैंक ने आपको बाकायदा नोटिस भेजा है लेकिन आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया और उस नोटिस के जवाब नहीं देने के बाद बैंक ने आपके खिलाफ़ केस फाइल कर दिया 316 और 318 का। आजकल बहुत सारे मामले कोलकाता मेट्रो कोर्ट से आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर हैं जो इस प्रकार की परेशानी को वो झेल रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमारे पास कोलकाता से नोटिस आई है तो इस नोटिस में हम क्या करें, इस नोटिस को कैसे हम हैंडल करें, क्या इस नोटिस का जवाब दें, क्या इस नोटिस के साथ हम वहाँ पे अपीयर हों, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया क्या है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो जो नोटिस आपको बैंक से आ रही थी उस नोटिस को आप इग्नोर कर दे रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपको एडवोकेट की भी नोटिस आ रही थी, आप उस नोटिस को इग्नोर कर दे रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे, वो भी चल जा रहा था। लेकिन अब मामला थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, मामला आगे बढ़ चुका है, यानी कि मामला लीगल हो गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। बैंक ने सारे अपने उपाय अपना लिए, सभी तरीके से उन्होंने आपको नोटिसें भेज करके अपना लोन रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वो लोन को रिकवर नहीं कर पाया। इसके बाद उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं और इन्होंने पैसा लिया है और पैसा नहीं दिया है। उसमें उन्होंने सारी नोटिस को भी कोर्ट में लगा दिया है कि हमने सारी नोटिसें समय पे दी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने कोई बैंक से कांटेक्ट नहीं किया, कर्जदार ने किसी प्रकार से बैंक से कांटेक्ट नहीं किया, बातचीत नहीं की, नोटिस भेजने के बावजूद भी वो अपना लोन नहीं चुकाया। यहाँ तक कि उन्होंने जो बकाया था, जो ओवर ड्यू था, जितना एनपीए अमाउंट था, उसको भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो कोर्ट ने सारी नोटिस देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद आपको नोटिस इशू कर दिया। अब आपको 1 महीना टाइम दे दिया गया है कि कोर्ट में आप आ करके अपनी बात कहिए। प्री कॉग्निजेंस नोटिस बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 2023 में बीएनएस आया, इसके पहले आईपीसी थी। 406 420 का ये जो मामला बनता था उसमें डायरेक्ट समन इशू हो जाता था। अब क्या है कि कोर्ट आपको बुला रही है कि बैंक ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, आप उसका खंडन करिए, आप उसको अपना प्रोटेस्ट करिए, अपना डिफेंस करिए, अपना एक एडवोकेट खड़ा करके अपनी बात कोर्ट को बताइए कि आपके खिलाफ विलफुल डिफ़ॉल्टर होने का और ये 316 और 318 का केस आपके ऊपर क्यों न चलाया जाए। अब देखिए कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर हमको इसका जवाब देना है। तो देखिए, ये कोर्ट की नोटिस है, इसका जवाब किसी एडवोकेट से नहीं दिलवाना है। पहली बात, आपको इस कोर्ट की नोटिस का जवाब नहीं लिखवा करके किसी एडवोकेट से बैंक को भेजना है। इसमें क्या है कि आपको अगर जाना है कोर्ट में तो जो डेट उस पर लिखी है उस डेट पे आपको अपना एक एडवोकेट खड़ा करना है। वहाँ पे एडवोकेट खड़ा करके आपको अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी है। अब उस पे आप नहीं जाते हैं तो क्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न ये भी आता है आप लोग का कि सर ये जो नोटिस आई हुई है, इस नोटिस पे हम अगर अपीयर नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ क्या लीगल एक्शन हो सकता है, क्या समस्या हमको हो सकती है। देखिए, कोर्ट ने पहली बार नोटिस भेजा है तो ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट दूसरी बार नोटिस नहीं भेजेगा। अगर आप एक बार नहीं जा पा रहे हैं
दूरी होने की वजह से आप दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो कोर्ट को भी लगता है कि एक नोटिस और भेजी जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि 2 नोटिसें आपको भेजी जाती है संबंधित कोर्ट से, कि एक नोटिस बैंक ने आपको भिजवा दिया कोर्ट के माध्यम से, उसका सही तरीके से कंप्लायंस हो गया, सही तरीके से वो रजिस्टर्ड डाक से आपको मिल गया, डिलीवरी स्टेटस वो लगा देते हैं। उसके बावजूद आप नहीं आते हैं तो कोर्ट एक मौका आपको और देती है। अगर उस पर भी आप नहीं जाते हैं तो फिर वारंट इशू हो सकता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, पुलिस आएगी, अरेस्ट करके आपको ले जाएगी। तो इसका जवाब लिखित में नहीं देना है, या तो आप अपना केस वहाँ जाके लड़िए अपने एडवोकेट को वहाँ पे खड़ा करके, या फिर इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दीजिए। आप डायरेक्ट अपने बैंक में जाइए, मैनेजर से मिलिए या लीगल मैनेजर से मिलिए, आप उनको एक लेटर दीजिए, उनको प्रार्थना पत्र दीजिए कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम पूरा पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, कृपया करके आप इस नोटिस को विड्रॉ करा दीजिए, इस केस को आप वापस ले लीजिए। अगर बैंक वाले चाहेंगे तो आपका सेटलमेंट भी कर देंगे और आपका केस भी वो वापस ले लेंगे। लेकिन सेटलमेंट करेंगे, कितने में करेंगे, क्या रेशियो होगा, कितना % में करेंगे, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके ऊपर मुकदमा भी हो गया है, आप सेटलमेंट भी चाहते हैं और आप सेटलमेंट अपनी शर्तों पे चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बैंक वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर आपने कोई ऑफ़र मनी दिया, अगर आपने कोई ऑफ़र अमाउंट उनको दिया, तो फिर वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि भाई सीधे सीधे हमें उस चीज़ को नहीं करना है और हम जो कहेंगे वही उसको वो मानेंगे, यानी कि बैंक वाले ही सेटलमेंट अमाउंट तय करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी नोटिस आती है, प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है, तो आपको इसको जवाब नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।